नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा इमामुद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खादिम बारगाह औलिया अलहाज दबीर अहमद फारूकी उर्फ गुड्डू बाबा साहब की जानिब से, उनके रफ़क़ा की जानिब से, उनके बरादरान की जानिब से हुजूर इमाम खिताबत का इस्तकबाल किया जा रहा है। ये मंजर अपने नूरानी आंखों से आप हज़रात देखें। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदनिल मुख्तार व आलिहिल अतहार व अस्हाबिहिल अख़यार, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहु तआला व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर बैठे हुए मुक़द्दस उलमाए अहले सुन्नत, शोरा इस्लाम, निंदूरा शरीफ और कुर्बो जवार के जीते जागते सुन्नी जन्नती मुसलमान भाइयों, मोहतरम अलहाज खादिम औलिया दबीर अहमद फारूकी साहब, इंतहाई अदब और एहतराम के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़रा मोहब्बत के साथ मेरे सलाम का जवाब दें ताकि मैं समझूं कि आप बहुत ही बेदारी के साथ बैठे हैं। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं कि हमारे गुड्डू बाबा साहब हर साल स्वागत का एक नया अंदाज लेकर आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी अक़ीदत को, इनकी मोहब्बत को सरकार गौसे आज़म के सदक़े में कबूल फरमाए। आमीन, आमीन। 14वां जश्न गौसुल वरा का इनेकाद हो रहा है, जिसमें हम सभी लोग अपने आप को शरीक किए हुए हैं। आज इस महफिल में शिरकत के बाद जहां हम सब लोगों को खुशी मिली है, वहीं आज एक खला भी है। हमारे मोहतरम अलहाज दबीर अहमद फारूकी साहब के दस्ते रास्त बेपनाह मोहब्बत करने वाले मोहतरम मुश्ताक चौधरी साहब, जो इस कोरोना काल में हम सब को छोड़कर अपने रब से जा मिले। हर साल इस जलसे में वो रहते थे और आगे की कुर्सी पर हमेशा विराजमान रहते थे। गुड्डू बाबा साल में जितनी भी महफिलें सजाते थे, हर महफिल में मैं उनको ज़रूर पाता था। मैं दुआए मग़फ़िरत करता हूँ मरहूम मुश्ताक चौधरी साहब के लिए। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें करवट करवट जन्नत अता फरमाए। आमीन, आमीन। सुभान अपनी जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। और उनके अचानक इंतकाल पर गुड्डू बाबा को जो सदमा पहुंचा है,
अल्लाह ताला उस सदमे से इनको निकलने की हिम्मत अता फरमाए। आमीन आमीन। और उन्होंने जिस अकीदत और मोहब्बत का मुजाहिरा किया, अल्लाह ताला गुड्डू बाबा के हक में उनका नेमल बदल अता फरमाए। आमीन। हजरात, थोड़ी देर आप मेरी गुफ्तगू मोहब्बत के साथ समाअत फरमाएं, उसके बाद जो आगे का प्रोग्राम है वो आप मुलाहजा फरमाएंगे। आइए हम और आप अकीदत और मोहब्बत में डूबकर हुजूर शाह मदीना, राहत क़ल्ब सीना, गयासे दारैन, मोतिये कौनैन, रासुल वफा, वजहुस सफा, नूरुन नदा, कंजुल आता, कशफुल ग़िता, सिर्रुल बहा, बहरुल मनन, नहरुस सुनन, जमीलुश शयम, शफीउल उमम, साहिबे जूदो करम, रहमते आलम, नूरे मुजस्सम, ताजेदार अरब व अजम, खलीफतुल्लाह आज़म, साहिबे रिकाबे उमम, जनाब अहमद मुजतबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूमकर दरूद शरीफ की डालियां निछावर कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, जिस महफिल में हम और आप शरीक हैं, इस महफिल का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ अकीदत से है, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत से है। शहबाज़ लामकानी, कुतुब रब्बानी, शेख लासानी, हुजूर बाज़ अशब अब्दुल कादिर गौसे आज़म जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो के नामे नामी इसमें गिरामी से ये महफिल मंसूब है। आज दिन में आप लोगों ने लंगरे गौसिया में भी अपने आप को शरीक किया और बहुत अछूते अंदाज में, बहुत बड़े पैमाने पर गुड्डू बाबा हर साल लंगरे गौसिया का एहतमाम करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके इस लंगर को कबूल फरमाए और इनकी जायज कमाई में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। कि हर साल ये इससे बढ़ बढ़ कर इस लंगरे गौसिया और जश्न गौसुल वरा का एहतमाम करते रहें। आमीन अल्लाह। देखिए, ये निंदूरा है। मैं बहुत दिनों से निंदूरा को जानता हूं, सन 1982 से, 1982 से मैं निंदूरा को जानता हूं। माशाअल्लाह, लाल गोपालगंज जवार में ये गांव अपनी मिसाल आप है। लेकिन मैं जो देख रहा हूं वो ये कि जब से गुड्डू बाबा का मुबारक कदम खादिमे औलिया बनकर इस गांव में आया है, रौनक में इजाफा हो गया है। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? रौनक बढ़ी है कि नहीं? इस गांव में जितने भी मज़ारात हैं, माशाअल्लाह लगभग सारे मज़ारात की इन्होंने दिल खोल कर तामीर किया। शानदार निंदूरा शरीफ के दाखला के मौके पर गेट की तामीर और सुभान अल्लाह, ये शानदार मस्जिद जिसे आप औलिया मस्जिद कहते हैं, इससे पहले इस मस्जिद को लोग कटरा की मस्जिद से जानते थे। 6 महीने में इस मस्जिद की तामीर अमल में आई, जो इस इलाके के लिए एक रिकॉर्ड है। मस्जिदें तो बहुत बनती रहेंगी, लेकिन मुख्तसर सी मुद्दत में, 6 महीने की कलील मुद्दत में इतनी आलीशान मस्जिद का बन जाना यकीनन
ये फैजाने गौसे आजम के सदक़े में है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। ये फैजाने गौसे आजम की वजह से है। अभी आप गांव के पश्चिम साइड जाइए तो दीदा सेब इमारत ईदगाह की इमारत बहुत पुरानी है, लेकिन उसमें जो रंगो रोगन का काम हुआ है, दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसे आसमान से कोई इस इमारत को लाके यहां उतार दिया हो। बोलो भाई, ऐसा लगता है कि नहीं? ये सब इनके कारनामे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके इन कारनामों को कबूल फरमाए और मजीद आइंदा इसी तरह काम करने की तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैंने शायद एक साल आप लोगों से कहा भी था कि कुछ लोग कहते हैं कि गुड्डू बाबा इतना पैसा कहां से लाते हैं, है ना भाई? गुड्डू बाबा इतनी रकम कहां से लाते हैं, इतना लंबा चौड़ा खर्च कहां से करते हैं? तो मेरे भाई, हमारा और आपका ईमान है, अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमा दिया है कि खुदा की राह में जो 1 रुपया खर्च करता है, खुदा उसे 10 देता है। अब तुम पूछते क्यों हो ये पैसा कहां से लाते हैं? अगर 1 लाख इन्होंने खर्च किया तो 10 लाख तो खुदा देने का वादा कर चुका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। तो हजरात, जब इनकी आमदनी कुरान से साबित है, इनका इनकम कुरान से साबित है, इनका बेनिफिट कुरान से साबित है, तो फिर उसे तो मानना ही पड़ेगा। मानना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और सिर्फ मैं गुड्डू बाबा ही की बात नहीं करता, दुनिया के जिस कोने का कोई भी अल्लाह का बंदा अगर खुदा की राह में नेक नियति के साथ खर्चा करता है तो उसके लिए भी कुरान का ऐलान है, खुदा उसे 10% अता फरमाता है। कोई भी खर्च करे, अगर आपको थोड़ा सा भी तजब्जुब हो, कंफ्यूजन हो, तो मोहब्बत के साथ खर्चा करके देख लीजिए। अगर आपको जर्रा बराबर इस बात पर कंफ्यूजन है तो आप खर्चा करके देख लीजिए और जोड़िए, साल में अल्लाह ताला 10 गुना अता फरमाता है कि नहीं, है ना भाई? तो अल्लाह तबारक व तआला इसी तरीका से इनको देता रहे और ये खर्च करते रहे। देखिए, सैयदी सरकार अब्दुल कादिर गौसे आजम जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका ये मुबारक और मुकद्दस महीना है, हम आम जबान में इसे 11वीं शरीफ का महीना भी कहते हैं। मुझे याद है कि मोहतरम अलहाज हाफिज अब्दुल मजीद साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जब वो बकायदे हयात थे, उनका इंतकाल 31 दिसंबर सन 2004 को हुआ। मैं उसी दिन मक्का शरीफ पहुंचा था, जुमा का दिन था। जैसे ही मक्का शरीफ में होटल पे मैं आया और फोन से मेरी बात हिंदुस्तान हुई तो मुझे पता चला कि हाफिज अब्दुल मजीद साहब इस दारे फानी से रुखसत कर गए। मैंने उनको देखा और उनके साथ दर्जनों फातिहा में शिरकत करने का मौका मिला। हाफिज अब्दुल मजीद साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की नियाज में जब शिरकत फरमाते थे तो बहुत जबरदस्त अदब और ताजीम का मामला होता था। जब बैठ करके फातिहा दिया जाता था तो वो कहते थे, नहीं, गौसे आजम के नाम पर फातिहा दे रहे तो खड़े होकर फातिहा पढ़ा जाए। मैंने बैठकर कभी भी उनको गौसे आजम के नाम से फातिहा देते हुए नहीं देखा। सब लोगों को खड़ा कर देते थे और फरमाते थे, इतने बड़े पीर की बारगाह में नजराने अकीदत बैठ करके पेश किया जाए। नहीं, उनकी बारगाह में मोहब्बत का नजराना खड़े होकर पेश किया जाए। हज़रात, इस इलाके में जितने भी हुफ़ाज़ हैं वो बिल वास्ता या बिला वास्ता हाफिज अब्दुल मजीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के शागिर्द हैं और बड़ी उनकी खिदमत है।
अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आज भी लोग उनको आदाब व अलकाब के साथ याद करते हैं। मैं कहना यह चाहता हूं, आदमी दुनिया से चला जाता है, उसका काम जिंदा रहता है। आदमी दुनिया से रुखसत हो जाता है, उसका काम उसे हयाते जावेदा अता करता है। इंसान दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसका काम उसे मजबूत और मुस्तहकम बना देता है। आज इस महफिल पाक में मुझे ये जुमला बोलने से कोई नहीं रोक सकता कि गुड्डू बाबा इस दुनिया से चले जाएंगे, सबको इस दुनिया से जाना है, लेकिन एक दो नस्ल इनको जरूर याद करेगी और अपनी जबान से कहेगी, कोई अल्लाह का नेक बंदा गौसे आजम का चाहने वाला निंदुरा शरीफ में पैदा हुआ था। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार मखदूम बहाउद्दीन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलो भाई, काम से आदमी जिंदा रहता है कि नहीं? बाबा चले जाएंगे, मस्जिद रहेगी कि नहीं? बाबा चले जाएंगे, गेटवा रही कि न रही? बाबा चले आएंगे, ये मज़ारात सब रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ये नक्शो निगार रहेगा कि नहीं रहेगा? गोया बाबा अपने पैसे को अल्लाह की राह में खर्च करके अपने लिए नजात हासिल कर रहे हैं, अपने लिए जन्नत में महल बना रहे हैं। इसलिए मेरे सुन्नी भाइयों, आपको मैं बताऊं, मोबाइल में आपने देखा होगा एक होता है, इसको बोलते हैं स्टेटस। क्या बोलते हैं उसको? जोर से बोलिए। हर आदमी के मोबाइल में जो भी फेसबुक व्हाट्सएप चलाता है, स्टेटस होता है ना भाई, होता है कि नहीं स्टेटस? अच्छा, स्टेटस की मीनिंग क्या है? स्टेटस की परिभाषा क्या है? तो स्टेटस का माना है हैसियत, यानी स्टेटस ये बताता है कि आप किस हैसियत के हैं, आपकी हैसियत क्या है। जैसे स्टेटस खोलेंगे ना, फला आदमी का स्टेटस है, बड़ा लफंगा लगता है यार। बोलो भाई, ये बड़ा बवाली लगता है, मुंबई की जबान में गड़दुल्ला लगता है। बोलो भाई, स्टेटस खोलने के बाद ये जुमला निकलता है कि नहीं? स्टेटस का मतलब है शख्सियत, वो आदमी किस शख्सियत का है। लेकिन जब किसी का स्टेटस खोलो तो क्या लगता है, यार ये तो गौसे आजम का दीवाना लगता है, ये तो ख्वाजा गरीब नवाज का चाहने वाला लगता है, ये तो रसूलुल्लाह का आशिक़े ज़ार लगता है, ये तो नेक और परहेजगार लगता है। बोलो, जिस मोबाइल को हमने समझा था क्या, इसने हमारी हैसियत दुनिया के सामने पेश कर दिया। इसलिए मेरे भाइयों, अपना स्टेटस बनाने की कोशिश करो ताकि दुनिया देखकर कह दे, ये गुलाम मुस्तफा है, ये गौस का चाहने वाला है। हजरात, मैं आपको बताना चाहता हूं, गौसे आजम के रास्ते पर चल पड़िए। चलेंगे ना इंशाअल्लाह? चलेंगे ना इंशाअल्लाह? अब आइए, मैं एक दो मिसाल आपके सामने पेश करता हूं। सैयदी सरकार गौसे पाक ने 40 साल तक ऐशा के वजू से फजर की नमाज अदा किया। कितने दिनों तक? जोर से बोलिए। 40 साल तक ऐशा के वजू से फजर की नमाज अदा किया। आप गौसे आजम के दीवाने हैं, गौसे आजम के चाहने वाले हैं, गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले हैं, या गौस का नारा लगाने वाले हैं, तो गौसे पाक ने 40 साल तक ऐशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ा। कम से कम पूरी जिंदगी में आप एक ही दिन पढ़ लीजिए, कम से कम पूरी जिंदगी में आप एक ही दिन पढ़ लीजिए। अरे गौसे पाक ने जब 40 साल कंटिन्यू पढ़ा, इसका मतलब है कि ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है, ऐसा आदमी कर सकता है। तो आप गौसे आजम के दीवाने हैं तो कम से कम जिंदगी में एक रात तो ऐसी गुजारिए, एक शब्द तो ऐसी गुजारिए कि ऐशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ें, ताकि कल मैदान महशर में आप गौसे आजम के सामने खड़े होकर कह सकें, मेरे आका आप बहुत मजबूत थे, बहुत पावरफुल थे, आप
आपने 40 साल तक ऐशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ा। मैं कमजोर था, नादमा था, लेकिन आपके बताए हुए रास्ते पर चलने की मैंने कोशिश किया और जिंदगी में एक रात मेरी ऐसी गुजरी है। बोलिए भाई इंशाअल्लाह ऐसा करेंगे ना? जोर से बोलिए, करेंगे ना? और सैयदी सरकार गौसे आजम की सीरत का एक दूसरा वाकया भी मेरी नजर से गुजरा। गौसे पाक की सवाने हयात में ये चीज रकम है कि 15 साल तक लगातार आपने ऐशा की नमाज के बाद कुरान पढ़ना शुरू किया और फजर तक पूरा कुरान पढ़ डाला। 15 साल लगातार ऐशा की नमाज के बाद आपने कुरान पाक की तिलावत का आगाज किया और फजर से पहले पहले आपने पूरा कुरान कंप्लीट किया। जोड़िए कितना खत्म कुरान आपने किया, कैलकुलेट कीजिए कितना खत्म कुरान आपने किया। ऐ गौसे आजम के दीवानों, आज जश्न गौसुल वरा से मैं आपको दावत देना चाहता हूं कि आप ऐशा के बाद से फजर तक पूरा कुरान नहीं पढ़ सकते तो 24 घंटा में थोड़ा थोड़ा करके कम से कम एक दफा तो कुरान पाक खत्म कर लो, ताकि कल क़यामत में तुम गौसे पाक की बारगाह में खड़े होके कहो मेरे आका आपने 15 साल ये काम किया है। मैं आपका अदना गुलाम, अदना खादिम, बड़ा कमजोर मैं हूं, लेकिन मैंने कोशिश किया और एक दिन रात मिलाकर मैंने पूरा कुरान पढ़ा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमाते सरकार गौसे आजम, फैजाने सरकार गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह हम जरूर करने की कोशिश करेंगे। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हिम्मत दिखाइएगा तब अल्लाह की मदद आएगी। गुड्डू बाबा से आप पूछिए, ये रात में 3 ही बजे उठ जाते हैं, चले जाते हैं ना भाई, और पूरा वक्त अपना मज़ारात पे गुजारते हैं। याद रखिएगा, ऐसे ही कोई अल्लाह का महबूब नहीं बन जाता, ऐसे ही कोई अल्लाह का मकबूल नहीं बन जाता। गौसे आजम से पूछिए, उनकी सीरत का मुताला कीजिए तो पता चलेगा 40-40 दिन तक बगैर खाए पिए आपने अपनी जिंदगी को गुजारा। 40 दिन तक सिर्फ खाया, कुछ पिया नहीं, और 40 दिन तक सिर्फ पिया खाया नहीं, यानी अपने नफ्स अम्मारा को पूरे तौर से आपने मारा और नफ्स के कहने पर कभी नहीं चले सैयदी सरकार गौसे पाक, बल्कि नफ्स को अपना गुलाम बना चुके थे। आप जो आदेश और हुक्म देते थे नफ्स उस हिसाब से चला करता था। इसलिए आज मैं सीरत गौसे आजम के हवाले से आपको बताना चाहता हूं कि आप भी अपनी जिंदगियों में ये सब सारी चीजें लागू कीजिए। याद रखिएगा, तकरीरें बहुत होती हैं फेसबुक, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर बड़े अच्छे अच्छे खुतबा के तकारीर अपलोड हैं। आप रातों दिन उसे सुन सकते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए इल्म उसे नहीं कहते जो आपने पढ़ा है, इल्म उसे नहीं कहते जिसे आपने सीखा है, इल्म उसे कहते हैं जो आपके अमल और किरदार से जाहिर होता है, जो आपके अमल और किरदार में दिखाई पड़ता है। इसलिए पढ़िए चाहे कम, लेकिन अमल की ज्यादा कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपका ये अमल आपको जन्नत का हकदार बना देगा। हजरात, एक वाकया मेरी नजर से गुजरा। स्कूल में पढ़ाई हो रही थी, क्लास में टीचर था। टीचर ने अपने शागिर्दों से पूछा, एक शागिर्द को खड़ा करके, बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? तो लड़कों ने कहा, उस एक बच्चे ने कहा कि सर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। दूसरे लड़के से पूछा, बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? उसने कहा, बेटा सर मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं। तीसरे से पूछा, बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? उसने कहा, सर मैं वकील बनना चाहता हूं। एक बच्चे ने कहा, मैं जज बनना चाहता हूं। एक बच्चे ने कहा, मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूं। सारे बच्चों ने अपने अपने हिसाब से सर के सवाल का जवाब दिया। एक बच्चे से सर ने पूछा, बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? उसने कहा, सर मैं सहाबी बनना चाहता हूं।
जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए। क्या कहा? जोर से बोलिए, क्या बोला? सहाबी किसे कहते हैं भाई? सहाबी की मीनिंग क्या है? सहाबी का डिफिनेशन मालूम है आपको? सहाबी उसे कहते हैं जिसने नबी को देखा हो, नबी पर ईमान लाया हो और ईमान ही पर उसका खात्मा हुआ हो, वो सहाबी है। जिसने नबी को देखा, नबी पर ईमान लाया और ईमान ही पर उसका खात्मा हुआ, वो सहाबी। अब अगर किसी ने नबी को देखा लेकिन नबी पर ईमान नहीं लाया, वो सहाबी नहीं। जैसे अबू जहल, अबू लहब, उसने नबी को देखा लेकिन ईमान नहीं लाया, सहाबी के जुमरे से खारिज। और अगर किसी ने नबी को देखा, नबी पर ईमान लाया लेकिन वो मुर्तद हो गया, ईमान पर खात्मा नसीब नहीं हुआ, तो वो भी काफिर। जरूरी क्या है कि नबी को देखा हो, नबी पर ईमान लाया हो और ईमान ही पर उसका खात्मा हुआ हो, वो सहाबी। अब बताइए, इस दौर में अगर कोई कहेगा कि मैं सहाबी बनना चाहता हूं, तो ये पॉसिबल है? ये मुमकिन है ऐसा? हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जाहिरी तौर पर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों की नजरों से ओझल हो चुके हैं। जाहिरी तौर पर मुस्तफा जाने रहमत हमारी नजरों से ओझल है। हम नबी को नहीं देख रहे हैं, हम सहाबी नहीं बन सकते। लेकिन उस बच्चे ने क्या कहा? सर, मैं सहाबी बनना चाहता हूं। तो सर ने पूछा, बेटा ये जज्बा कहां से पैदा हुआ? ये कहां की भाषा यूज कर रहे हो? ये किस तरबियत गाह से तुम आए हो? ये जुमला कहां से तुम लेकर के आए हो? आखिर ये जुमला तुम्हारी जबान पर कैसे आया? सहाबी बनने की तमन्ना तेरे दिल में कैसे अंगड़ाई ली? तो छोटा सा बच्चा कहता है, सर मेरे घर में मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, सब लोग हर दिन घर में एक महफिल सजाते हैं, एक महफिल का इनेकाद होता है। मम्मी भी बैठ जाती है, पापा भी बैठ जाते हैं, मेरी सारी बहनें बैठ जाती हैं, मेरे सारे भाई बैठ जाते हैं। और घर में जब सब लोग बैठ जाते हैं तो कभी मेरी मम्मी और कभी मेरे पापा एक सहाबी का वाकया सुनाते हैं, एक सहाबी का जिक्र हम लोगों के सामने पेश करते हैं। आज तक जितने सहाबियों का जिक्र मेरी माँ ने और मेरे बाप ने किया, सबके सब लाजवाब है। तो जब बार बार उन्होंने कोट किया, यही वाकया सुनाया, उसी दिन मैंने दिल में तय कर लिया कि मैं भी सहाबी बनना चाहता हूं। इसलिए निंदूरा शरीफ के जिंदा दिल मुसलमानों, आसपास से इस महफिल में आने वालों, मैं आज आपको एक पैगाम देना चाहता हूं। रात और दिन में 24 घंटे होते हैं, 23 घंटा आप सोइए, कमाइए, सफर कीजिए, खाइए और हर जायज काम उस 23 घंटा में आप कीजिए। लेकिन 24 घंटे में 1 घंटा अपने खुदा के लिए निकालिए, अपने रब के लिए निकालिए, अपने परमात्मा के लिए निकालिए, अपने खुदाबंदे कुद्दूस के लिए निकालिए। और अगर आप घर में इस्लामी रंग भरना चाहते हैं तो कम से कम 10-15 मिनट की महफिल डेली अपने घर में बच्चों के साथ कीजिए। कोई एक किताब ले लीजिए, अगर आप जबानी नहीं सुना पाते तो किसी एक किताब का इंतखाब कर लीजिए। जैसे बहुत आसान एक किताब है सच्ची हिकायात, उसमें नबी का भी वाकया है, सहाबी का भी वाकया है ना भाई, वलियों का भी वाकया है, और जितने भी वाकयात हैं वो सब बादलील हैं। कहां से उसको अखज किया गया ये भी उसमें दर्ज है। आप एक वाकया पढ़ करके सुनाइए अपने बच्चों के पास, अपने घर वालों के पास, और जब वाकया कंप्लीट हो जाए 10-20 मरतबा दरूद शरीफ, 10-5 मरतबा कलमा शरीफ पढ़िए और हाथ उठा के दुआ कीजिए, परवरदिगार आलम इस महफिल को कबूल फरमा। याद रखिएगा, आज हर बाप सोचता है कि हमारा बेटा अच्छा हो, कामयाब हो, हमारा बेटा अच्छा काम अंजाम दे। हम अपने घर में अपने बेटे को सजा रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा जब तक आप खुद नहीं सजिएगा बच्चा नहीं सज सकता।
आप खुद नहीं नेक बनिएगा, बच्चा नहीं नेक बन सकता है। इसलिए ऐ जश्न गौसुल वरा में आने वालों, आज इमामुद्दीन का ये पैगाम घर लेके जाना, आप अपने घर में इस्लामी माहौल खुद बनाओ। क्योंकि आजकल जिस स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, अक्सर और बेशतर स्कूल मिक्स है, जहां हर कम्युनिटी के लोग पढ़ते हैं। बोलो है कि नहीं ऐसा? अब प्रेयर भी उसी हिसाब से होता है कि सब एक्सेप्ट करें। बोलो भाई, क्लासेस भी इसी हिसाब से चुना जाता है कि सब उसको एक्सेप्ट करें। अब आपने 4 साल के बच्चे को भेज दिया, अब उसको ये तमीज तो है नहीं कि पेशाब खड़े होकर किया जाए या बैठकर। पेशाब करने के बाद में इस्तिंजा यानी पानी लिया जाए कि न लिया जाए, खाना कैसे खाना है ना, सुबह उठकर हमें क्या सबसे पहले करना चाहिए, ये सब तो उसे पता है नहीं। अब स्कूल में स्कूल वाले मिक्स तालीम होने की वजह से एक ही निहज लेकर के चलते हैं, एक ही तरीका लेकर चलते हैं। इसलिए हमारी और आपकी मुश्तरका जिम्मेदारी है कि हम इस्लाम और इस्लामियात अपने बच्चे को अपने घर में सिखाएं। सुबह उठ करके सलाम करना, सलाम सिखाएं। सुबह उठ करके अल्लाह का नाम लेना उसे सिखाएं, और जब वो खाने के लिए बैठे तो उसे को खाने का तरीका बताएं। जब तक हम खुद इस मैदान में नहीं कदम बढ़ाएंगे, खातिर खा हम सबको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो इंशाअल्लाह ताला ऐसा करेंगे ना, जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। आज बड़ा अफसोस होता है माहौल को देखकर। आपने देखा होगा कि इर्तिदाद का मामला बहुत तेजी के साथ हो रहा है, यानी हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के खास तौर से बच्चियां वो दूसरे कम्युनिटी के बच्चों से शादियां कर रही हैं और मुर्तद हो जा रही हैं। बोलो ऐसा हो रहा है कि नहीं? इस तरह की खबरें आ रही है कि नहीं आ रही है? याद रखिएगा, इस बंद को बांधने के लिए, इस वबा से अपने आप को बचाने के लिए अपने घर में इस्लामी माहौल बनाना पड़ेगा, इस्लामी रंग में सबको रंगना पड़ेगा, तब जाकर हम और आप कामयाब हो सकते हैं। देखिए, सैयदी सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत का मैं थोड़ा सा खाका आपके सामने पेश किया। 1-2 बातें और जल्दी जल्दी आप मुलाहिजा फरमा लें। सैयदी सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम व मर्तबा कितना बुलंद है। बड़ा मशहूर वाक़या आप लोगों ने सुना होगा कि जब आप जीलान से चले थे बगदाद तालीम हासिल करने के लिए, तो माँ ने यही नसीहत किया था, बेटा कुछ हो जाए लेकिन कभी झूठ मत बोलना। सुना है ना आपने? और जब डाकुओं ने पूछा कि बेटा तुम भी कुछ रखे हो, तो गौसे पाक ने वादा किया था माँ से कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आपने फरमाया हाँ, 40 रुपया मेरे पास है, उस जमाने का 40 रुपया मेरे पास है। डाकू ने सोचा बच्चा है यूं ही बोल रहा होगा। दूसरे ने पूछा, आपने यही जवाब दिया। तीसरे ने पूछा, यही जवाब दिया। डाकुओं के सरदार के पास आपको ले जाया गया, तो सैयदी सरकार गौसे आजम ने फरमाया, मैं तो पहले ही बता चुका हूं कि मेरे पास 40 रुपया है। डाकुओं के सरदार ने कहा कहां है? आपने इशारा किया, सिलाई खोली गई, 40 रुपया जमीन पर आया। सारे डाकुओं की नजरें खुली की खुली रह गई। सारे डाकू हैरत में थे। आए अब्दुल कादिर, ये 40 रुपया हमारी नजरों से तुम छुपा लेते, तुमने इसे दिखाया क्यों? इस पैसे को मेरे हवाले किया क्यों? तो सैयदी सरकार गौसे पाक का जवाब था, ऐ डाकुओं, जब मैं घर से चला था तो माँ ने वादा लिया था, बेटा कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए लेकिन झूठ कभी मत बोलना। मैंने माँ से वादा कर लिया है, मैं इस वादा को कभी तोड़ नहीं सकता। सुनते चले आप आए हैं, सारे के सारे डाकू कलमा पढ़ लिए, तौबा कर लिए। बोलो भाई, अब अगर गौसे पाक झूठ बोले होते माल तो बच जाता, लेकिन इस्लाम पहुंचता
बोलो भाई, गौसे पाक अगर थोड़ी देर के लिए समझौता के हिसाब से झूठ बोल देते तो माल तो बच जाता, लेकिन ये सब लोग तौबा करते। ऐ गौसे आजम के दीवानों, अगर गौसे आजम के चाहने वाले हो, गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले हो, तो अपनी जिंदगी में गौसे आजम की सीरत को भी लागू करो कि कुछ भी हो जाए हम कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। और झूठ के ताल्लुक से कुरान में खुदा ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया है, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वालों पर खुदा की लानत होती है। इंशाअल्लाह ताला हम लोग भी झूठ नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह। आजकल तो बात बात पे झूठ बोलते हैं लोग। कपड़ा खरीदने जाइए, भैया क्या रुपये मीटर है? 200 रुपये मीटर। उसने कहा नहीं साहब 150 रुपये मीटर लगा लो। तो कहता कसम खुदा की 150 में खरीद भी नहीं है। लोग कहता है कि नहीं, हालांकि खरीदा है 130 रुपया में। क्या जरूरत है झूठ बोलने की? इस तरह कसम खा लेने से आपकी बात मजबूत थोड़े हो जाएगी खुदा की बारगाह में। इसलिए झूठ से अपने आप को बचाइए। बहुत बड़ा गुनाह है झूठ, और ये झूठ ऐसा गुनाह है जो बड़े बड़े गुनाहों का दरवाजा खोलता है, जो बड़े बड़े गुनाहों का दरवाजा खोलता है। इसलिए अगर आप गौसे आजम के दीवाने हैं तो वादा कीजिए, अभी तक जो हुआ वो हुआ, अल्लाह माफ फरमाए, अब आने वाली जिंदगी में मैं झूठ के करीब नहीं जाऊंगा। ऐ गौसे आजम के चाहने वालों, मैं गौसे आजम की सीरत का एक हिस्सा और आपके सामने रखना चाहता हूं। बगदाद मुकद्दस में एक जलसा हुआ, जैसे आज जलसा हो रहा है, उस जमाने के हिसाब से जलसा हुआ। उसके खुसूसी खतीब हजरत मोहम्मद काकैस रहमतुल्लाहि ताला अलैह थे, और उसी जलसे में तकरीर सुनने की गरज से सैयदी सरकार गौसे पाक गए, जिनका बचपन का जमाना था। आप उस वक्त मदरसे में तालीम हासिल कर रहे थे। हजरत मोहम्मद काकैस रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब तकरीर कर रहे थे तो आपकी नजर अब्दुल कादिर गौसे आजम पे पड़ी, तो आपने अपने मुरीद से फरमाया, देखो वो बच्चा मेरी तकरीर सुन रहा है, उसको इस जलसे से भगा दो, उसको इस जलसे से निकाल के दूर कर दो। मुरीद उठा और हजरत गौसे पाक की कलाई को पकड़ा और आपको बहुत दूर ले जाकर के छोड़ दिया, और कहा कि अब मत आना जलसे में। हमारे पीर साहब अपनी तकरीर तुम्हें सुनाना नहीं चाहते हैं, लेकिन वाह रे गौसे आजम, आपने रास्ता बदला और रास्ता बदलकर चुपके से फिर आकर तकरीर सुनने लगे। हजरत मोहम्मद काकैस रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने मुरीद से फरमाया, देखो वो बच्चा फिर आ गया, उसे ले जाओ, इस जलसे से हटाओ, मेरी तकरीर वो न सुनने पाए। वो उठा और फिर आपको काफी दूर ले जाकर के छोड़ा, लेकिन सैयदी सरकार गौसे पाक ने फिर रास्ता चेंज किया और रास्ता बदलकर फिर जलसे में आ गया। तीसरी मर्तबा जब आप आए तो हजरत मोहम्मद काकैस रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी मुरीद से फरमाया, देखो ऐ मुरीद, वो बच्चा फिर आ गया। उसने गौसे पाक को फिर दूर ले जाकर के छोड़ा और कहा, अब्दुल कादिर, जब हमारे पीर साहब चाहते ही नहीं कि तुम उनकी तकरीर सुनो तो तुम बार बार क्यों आते हो? मेरा भी बयान छूट रहा है, तुम्हारा तो छूट ही रहा है, अब मत आना। लेकिन सैयदी सरकार गौसे पाक घूमते हुए फिर तशरीफ ले आए। जब आप उस मजमे में वापिस आए तो हजरत मोहम्मद काकैस रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तकरीर जारी थी। आपने अपने मुरीद से फरमाया, देखो वो बच्चा फिर आ गया, ऐसा करो अब उसे भगाओ नहीं, स्टेज पर ले आओ, भगाओ नहीं, उसको स्टेज पर ले आओ। हजरत मोहम्मद काकैस के सामने लाकर गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी को खड़ा किया गया। आपने बगदाद वालों से खिताब करते हुए कहा, ऐ बगदाद वालों, तुम लोग बार बार देख रहे हो, मैं इस बच्चे को भगाता हूँ, ये फिर वापस चला आता है, मैं इसको जलसे से दूर करता हूँ, ये फिर वापस चला आता है। तुम समझ रहे होगे मैं इसे रुसवा कर रहा हूँ, मैं इसे जलील कर रहा हूँ। नहीं, ऐ बगदाद वालों, मैं अब्दुल कादिर की पहचान करवा रहा हूँ, मैं अब्दुल कादिर को पहचानवा रहा हूँ, कायदे से पहचान लो। यही बगदाद का चार्ज संभालने वाले हैं, यही बगदाद के कुतुब के ओहदे पर फायज होने वाले हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, फैज़ाने
सरकार गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौसे आज़म ने भी तय कर लिया था, चाहे जितनी रुसवाई मिले लेकिन जिक्र की महफिल नहीं छोड़ूंगा, जिक्र की महफिल नहीं छोड़ूंगा। आज हमारे साथ या आपके साथ ऐसा कोई हादसा पेश आ जाए तो आप जलसे में जाएंगे, उस जलसे की तरफ जाने के लिए सोचेंगे, अपने आप को दूर कर लेंगे। लेकिन गौसे पाक बार बार जाते रहे, क्योंकि जहां पे इस तरह की महफिल होती है वहां पर फरिश्तों का जमावड़ा होता है, रहमत का शामियाना लगता है। मैंने हजरत मोहम्मद काकैस रहमतुल्लाहि ताला अलैह से पूछा, ऐ वक्त के कुतुब, जरा एक बात बताइए, आपको तारुफ ही ना करवाना था, गौसे आजम की पहचान ही करवानी थी ना, तो पहली मर्तबा बुलाते और बगदाद वालों से बता देते यही आने वाले कुतुब हैं, बगदाद का चार्ज इन्हीं के हाथों में होगा। आपने बार बार भगाया और फिर आखिर में ऐलान किया, आखिर ऐसा क्यों? तो हजरत मोहम्मद काकैस रहमतुल्लाहि ताला अलैह यकीनन यही जवाब देते हुए नजर आएंगे, ऐ बगदाद वालों, जब मैं ये काम कर रहा था तो एक साथ दो काम हो रहा था, एक तो गौसे आजम की पहचान हो रही थी और दूसरा काम ये हो रहा था, आने वाले गौस में सब्र का कितना मादा है, गौसे पाक का इम्तिहान हो रहा था। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसका मतलब है जो अल्लाह का वली होता है वो साबिर आजम होता है। सैयद तनवीर अशरफ साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, नाम सुना होगा आपने, इस इलाके में बहुत उनका आना जाना हुआ। सैयद तनवीर अशरफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जब उनसे मेरी आखिरी मुलाकात 2010 हज के मौके पर मिना शरीफ में हुई तो तकरीबन 1.25 घंटे उनकी महफिल में मुझे रहने का मौका मिला। उसी मौके पर एक वाकया उन्होंने सुनाया था। फरमा रहे थे कि ईद का दिन था और एक अल्लाह का वली मुकम्मल तैयार होकर ईदगाह की तरफ जा रहा था। जब आदमी ईदगाह जाएगा तो मुकम्मल तैयार होकर जाएगा, फुल रेडी होकर के जाएगा। अल्लाह के वली का कदम बढ़ता जा रहा ईदगाह की तरफ। वो फरमाने लगे, रास्ते में मकान पड़ रहा था, एक औरत खाना पकाकर राख को फेंकी, ऊपर से राख फेंकी और नीचे से अल्लाह का वली गुजर रहा था, तो वो राख ऐन उसी वक्त वो फेंकी जब अल्लाह का वली वहां से गुजर रहा था। राख ने चेहरे पर आकर अपना असर दिखाया, अल्लाह के वली ने उस राख को चेहरे पर मल लिया। आप और हमारे ऊपर अगर इस तरह कोई राख फेंके और ईदगाह हम जा रहे हो तो हमारा तेवर क्या होगा? लेकिन अल्लाह के वली ने उस राख को अपने चेहरे पर मल लिया और खुदा की बारगाह में कहा, मेरे परवरदिगार, मैं तो आग के लायक था, तूने राखी से काम चला दिया। मैं तो आग के लायक था, तूने राखी से काम चला दिया। आय अल्लाह तेरा बहुत बड़ा शुक्र है, आय अल्लाह तेरा बहुत बड़ा करम है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया इकराम, फैजाने सरकार मखदूम अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसका मतलब है जो अल्लाह का वली होता है वो साबिर आजम होता है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर तुम्हें कोई गाली दे, गाली का जवाब गाली से मत देना। अरे दुनियादार होगा जो गाली का जवाब गाली से देगा, तुम उसे दुआ दिया करना, तुम उसकी तरफ पलट करके ना देखना। अगर कोई तुम्हें बर्बाद और मिटाना चाहे, मत परेशान होना, खुदा के हवाले कर देना, इंशाअल्लाह ताला खुदा इंसाफ फरमाएगा। अगर कोई तुम्हें बुराइयों की तरफ ले जाना चाहे तो खबरदार तुम उस तरफ जाने की कोशिश न करना। जो रास्ता गौसे आजम ने बताया है उस रास्ते पर चलने की कोशिश करना। याद रखिए, गाली का जवाब गाली से देना ये अच्छों का काम नहीं, बुराई का जवाब बुराई से देना ये अच्छों का काम नहीं है। इसलिए आप लोग भी औलियाए किराम की इन सीरतों पर अमल करने की कोशिश कीजिए। कहिए इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए और जोर से बोलिए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब आइए गौसे आजम की सीरत का एक और वाकया मैं आपके सामने रखूं। बात समझ में आ रही है ना भाई?
गौसे आजम की सीरत का एक और वाकया सुनिए। सैयदी सरकार गौसे पाक बगदाद में पढ़ रहे थे और उसी पीरियड में एक आदमी जिलान से बगदाद के लिए रवाना हुआ तो आपकी मां यानी गौसे पाक की मां अमतुल जब्बार उम्मुल खैर हजरत फातिमा, क्या नाम था आपकी वालिदा का? हजरत फातिमा अमतुल जब्बार उम्मुल खैर, ये आपकी कुन्नियत है। बहुत सारे लोग उम्मतुन निसा कहते हैं, बहुत सारी औरतों का नाम होता है ना उम्मतुन निसा, नहीं अमतुन निसा, सही लफ्ज क्या है? अमतुन निसा। उम्मुल खैर हजरत फातिमा ने उस आदमी को कुछ रकम दिया कि जा रहे हैं आप बगदाद, मेरा बेटा अब्दुल कादिर वहीं पढ़ता है, ये रकम लेते जाइए और मेरे बेटे अब्दुल कादिर को दे दीजिएगा। लेकिन हाल ये था वो आदमी न गौसे पाक को पहचानता था न गौसे पाक उसे पहचानते थे। बहुत गौर से ये वाकया सुनिएगा। न वो गौसे पाक को पहचानता था न गौसे पाक उसे पहचानते थे। मां ने पैसा दिया, लेकर आ गए बगदाद। अब अब्दुल कादिर को ढूंढना शुरू किया, लेकिन तलाशे बेसियार के बाद भी गौसे आजम की मुलाकात उनसे नहीं हो सकी। जो पैसा उनके पास था सब खत्म हो गया। एक दो दिन वो भूखे रहे। जब भूख हद से बढ़ गई, अब ऐसा लगा कि नहीं खाएंगे तो कुछ और हो सकता है, तो जो पैसा गौसे आजम की मां ने दिया था उसी पैसे से रोटी और कबाब उसने खरीदा और खरीदने के बाद बगदाद की मस्जिद में आया और पोटली को खोला, कबाब और रोटी खाने के लिए अपने आप को तैयार किया। इत्तेफाक से उसी मस्जिद में गौसे आजम भी थे, उसी मस्जिद में गौसे पाक भी थे। और गौसे पाक फरमाते हैं मैं इतना भूखा था, मैं इतना भूखा था, इस कदर भूखा था कि जब वो लुकमा यूं उठा रहा था खाने के लिए ना, तो मेरा मुंह खुद खुल जाता था, इतना भूखा। लेकिन किसी से मांग नहीं रहे गौसे पाक। फरमाते कि जब वो लुकमा उठा रहा था तो उसको देखने के बाद मेरा मुंह खुद से खुल जा रहा था। इतने में उस आदमी की नजर गौसे पाक पे पड़ी तो गौसे पाक का बयान है, उसने मुझे बुलाया और कहा कि आप भी खाना तनाउल फरमा लें। लेकिन गौसे पाक ने मना किया। फिर उसने गुजारिश किया आप भी दो लुकमा खा लें, लेकिन फिर भी गौसे पाक ने मना किया। जब कई दफा उसने मुतालबा किया तो गौसे आजम भी तैयार हुए कि चलो खा ही लिया जाए। कई दफा ये पूछ चुका है दो लुकमा तनाउल ही कर लिया जाए। जब खाने का मामला बन गया तो उसने फिर गुफ्तगू चालू किया कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं, यहाँ क्या करते। होता है ना जब एक आदमी दूसरे से करीब होता है तो दोनों आपस में तारुफ करते और कराते हैं। उसने तारुफ लेना शुरू किया तो सैयदी सरकार गौसे पाक ने उससे पूछा आप कौन है, कहां से आए हैं, अपना तो तारुफ कराइए। उसने अपना पूरा इंट्रोडक्शन कराया। मैं जिलान से आया हूं, बगदाद में आया हूं, और जब मैं जिलान से चला था तो अब्दुल कादिर नामी एक शख्स बगदाद में रहते हैं, उनकी मां ने मुझे कुछ पैसा दिया और वही पैसा मैं लेकर कई दिन से ढूंढ रहा हूं कि अब्दुल कादिर मिल जाते तो मैं ये पैसा उनको दे देता। लेकिन तलाशे बेसियार के बाद भी अब्दुल कादिर नहीं मिल सके। मैं उन्हीं को तलाश करते करते थक गया। जब सारी बात वो कह चुका तो सैयदी सरकार गौसे पाक फरमाते हैं मैं ही वो अब्दुल कादिर हूं, मैं ही वो अब्दुल कादिर हूं। आप किताब खोलकर उठाइए तो पता चलेगा। जब ये जुमला गौसे आजम के मुंह से निकला तो उसके हाथ में कपकपी पैदा हो गई। जो लुकमा वो खाने के लिए उठा रहा था वो लुकमा हाथों से छूट गया। सैयदी सरकार गौसे आजम ने फरमाया इतनी जल्दी चेंजिंग, अभी तो आप ठीक ठाक हमसे बातें कर रहे थे, तारुफ हो रहा था, खैरियत का आदान प्रदान हो रहा था, इतनी जल्दी ये तब्दीली कैसे आ गई? आपके हाथों में कपकपी, खाना आपके हाथ से छूटकर जमीन पे गिर पड़ा, मामला क्या है? तो उस आदमी ने कहा अय अब्दुल कादिर, सबसे पहले आप ये कहो कि मैंने तुम्हें माफ किया।
पहले आप ये बोलिए कि मैंने माफ किया। गौसे आजम ने फरमाया मैंने माफ किया। वो कहता है मामला ये है, मैं जिलान से चला था और मेरे पास जो पैसा था सब खत्म हो गया। अब पैसा नहीं बचा कि मैं खाना खरीद सकूं। मैं 2-3 दिन तक भूखा रहा। जब भूख ने बहुत ज्यादा परेशान किया तो जो खाना मैं खा रहा था ना, ये मेरे अपने पैसे का नहीं था, ये आप ही के पैसे का था, ये आप ही की रकम का खाना था, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। इतना सुनना था। सज्जदी सरकार गौसे पाक ने फरमाया वही तो मैं हैरान था, मैं इससे ज्यादा भूखा भूखा रहा लेकिन कभी मेरा मुंह नहीं खुला। आज मेरा मुंह खाना को देखकर क्यों खुल रहा था? आय अल्लाह तेरा करोड़ों एहसान कि किसी और के खाने के लिए नहीं, अपने खाने के लिए मुंह खुला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार गौसे आज़म। आय अल्लाह तेरा करोड़ों एहसान कि अब्दुल कादिर का मुंह खुला है तो अपने खाने के लिए खुला है। हजरत यह है गौसे आजम की सीरत। ऐ दूसरों के टुकड़ों पर टकटकी बांध कर देखने वालों, ऐ दूसरों की चाय का इंतजार करने वालों, ऐ हलाल और हराम में फर्क खत्म कर देने वालों, आओ गौसे आजम की सीरत से सबक हासिल करो। ये वाकया बता रहा है कि गौसे आजम के मुंह में कभी लुक़मा हराम नहीं गया। इसलिए हम और आप भी कोशिश करें कि हमेशा हमारे मुंह के अंदर भी हलाल ही रिज़्क़ जाए, हलाल ही लुक़मा जाए। बोलिए इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए। आजकल मूंगफली का जमाना है। आप लाल गोपालगंज जाते होंगे, भाई साहब क्या रुपये किलो? दूठे उठाया, थोड़ा मुंह में रख लिया, फिर पूछा थोड़ा रेट कम करो, फिर दूठे उठाया मुंह में रख लिया। 2-4-5 दुकान पर गए, 2-2 4-4 खाया, काम हो गया। बोलते अब क्या करें, खरीद कर टेस्ट तो मिल ही गया है। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? अरे भाई बगैर इजाजत के आपने खाया, बगैर पूछे हुए आपने खाया, यह हराम है कि नहीं? बोलो हराम है ना। अरे अगर वो इजाजत दे दे तो पूरी दुकान खा डालो, कौन मना करेगा? कहाँ हराम होगा? लेकिन बगैर इजाजत के एक दाना भी हराम है। तो अपने आप को हराम से बचाइए। बचाएंगे ना इंशाल्लाह? जोर से बोलिए, बचाएंगे ना इंशाल्लाह ताला? याद रखिएगा, आज लोग कहते हैं ना नमाज में मन नहीं लगता, मस्जिद जाने की तबीयत नहीं करती, महफिलों में आने का मन नहीं होता, जिक्र में दिल नहीं लगता। लोग कहते हैं ना, मालूम ऐसा क्यों होता है? कैसे आपका दिल लगेगा नमाज में? कैसे आपकी तबीयत लगेगी मस्जिद में? कैसे आपका दिल मुतमईन होगा जिक्र की महफिलों में? अरे आपके जिस्म में जो खून है वो तो हराम रिस्क से तैयार हुआ। जो गोश्त है उसी खून से गोश्त बना, उसमें भी रिस्क हराम का असर दिखाई पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, जब हराम दौड़ेगा खून के साथ, जब हराम खून से जिस्म में जो गोश्त बना वो पैदा होगा, तो बोलो नमाज में मन कैसे लगेगा? मस्जिद में तबीयत कैसे लगेगी? महफिलों में दिल कैसे जमेगा? ऐ मेरे सुन्नी भाइयों, अगर नमाजों में मन लगाना है, अगर सजदों की लज्जतें चाहते हो, अगर पेशानियों में सजदों का नूर चाहिए, अगर तुम खुदा के महबूब और मकबूल बनना चाहते हो, तो आओ हम सब तय करें कि आज के बाद कभी हराम खाना तो दूर की बात, हराम की तरफ नजर उठाकर नहीं देखेंगे। हजरात याद रखिएगा, जिंदाबाद जिंदाबाद। वलियों के नक्शे कदम पर चलिए, कामयाबी मिलेगी। वलियों के नक्शे कदम पर चलिए। आज हम या गौस का नारा लगाते हैं, हमारे बाबा लाखों रुपया खर्च कर डालते हैं, आज 10 रुपया खर्च करना मुश्किल है भाई। बोलो है कि नहीं? बहुत सोच कर आदमी खर्च करता है। बोलो सोच कर लोग खर्च करता है, लेकिन लाखों रुपया खर्च कर दिया। और पूछिए इनसे खर्च करके आपकी पोजीशन क्या है? बोलेंगे मौलाना साहब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, खर्च भी किया, शिकन भी नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर क्या कहते हैं मौलाना साहब, आइंदा साल इससे और ज्यादा खर्चा हो। बोलो भाई ऐसा होता है कि नहीं?
आप अपने बाप के नाम से साल में फातिहा नहीं दिलाते, 2, 4, 5 साल तक तो कंटिन्यू चलता है जब तक ताजा मामला रहता है। 10, 5 साल के बाद अपने बाप को आप भुला देते हैं, माँ को फरामोश कर जाते हैं। कब्रिस्तान जाते हैं तो कब्र भी भूल जाते हैं कि कहाँ पे कब्र है। हमने माँ को भुला दिया, हमने बाप को भुला दिया, हमने खानदान के लोगों को भुला दिया। लेकिन गौसे पाक का मामला भुलाना तो छोड़ो, जैसे जैसे जमाना गुजरता जा रहा है, मोहब्बत बढ़ती जा रही है, जज्बा बेदार होता जा रहा है। मैंने कहा आखिर ऐसा क्यों? तो आप ही कहोगे अरे हम गौसे पाक को कैसे भुला सकते हैं? गौसे पाक ने खुदा को नहीं भुलाया, और जो खुदा को नहीं भुलाता अल्लाह के बंदे उसे नहीं भुलाते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकार गौसे आज़म, नारे तकबीर। इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जिक्र हो, दुनिया में लोग आपको मरने के बाद भी याद करें, तो गौसे आज़म की सीरत पर अमल शुरू कर दीजिए। गौसे आज़म की सीरत पर अमल शुरू कर दीजिए। हजरात, लगभग 1 घंटे हो गए मेरी तकरीर को, अब बस जल्दी जल्दी 2 बातें और मैं रख दूं। सैयदी सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत जब आप पढ़िएगा तो पता चलेगा। एक नाम आपने सुना होगा, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का। सुना है ना भाई? बहुत बड़े मुजाहिद इस्लाम गुजरे, जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस पर इस्लाम का परचम लहराया, गैरों के हाथों से, गैरों के कब्जे से उसे छुड़ाया। दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला उस बैतुल मुक़द्दस को फिर मुसलमानों के हवाले कर दे। आमीन आमीन। और जो लड़ाई फिलिस्तीन वाले लड़ रहे हैं, अल्लाह उसमें कामयाबियों से हमकनार फरमाए। आमीन। मैंने किताबों में पढ़ा है कि सैयदी सरकार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जो वालिद थे, वो गौसे आजम के हाथों पर ईमान लाए थे, तौबा उन्होंने किया था। और उस वक्त हजरते सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का बचपना था, बिल्कुल कम उम्र थे। तो उसी पीरियड में आपके वालिदे गिरामी ने अपने बेटे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को गौसे आजम की बारगाह में पेश किया, और पेश करने के बाद में फरमाया, ऐ मेरे आका अब्दुल कादिर जिलानी, मेरे इस बेटे के लिए दुआ कर दीजिए, इस मेरे बेटे को दुआ से नवाज दीजिए कि इसकी जात से इस्लाम की खूब खूब खिदमत हो, इसकी जात से इस्लाम खूब फूले और फले। सैयदी सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना मुबारक हाथ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सर पे रखा और आपने दुआ दिया। सुभान अल्लाह, ऐसी दुआ मकबूल हुई, ऐसी दुआ मकबूल हुई, ऐसी दुआ मकबूल हुई कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम आज तक चल रहा है। और वो काम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अंजाम दिया जो बड़े बड़े न कर सके। मैं तो अक्सर अपनी तकरीरों में कहता हूँ, जो कुछ भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी में कामयाबियां नजर आ रही है, यकीनन वो गौसे आजम की दुआओं का सदका है, गौसे आजम की दुआओं का सदका है। इसलिए मेरे भाइयों, हम और आप गौसे आजम की बारगाह में नजरान अकीदत व मोहब्बत पेश करें। अल्लाह ताला हम सब पर बहुत जबरदस्त फजल नाजिल फरमाएगा। और ऐ गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दीवानों, अब एक आखिरी बात सैयदी सरकार गौसे आजम के ताल्लुक से सुनिए। हमारा ईमान है ना कि हर कब्र में मुस्तफा जाने रहमत आते हैं, जलवा दिखता है, पर्दा उठा दिया जाता है, सुना है ना आपने, मदीने का नजारा कराया जाता है, होता है ना भाई? ये भी आप लोगों ने उलमा से सुना होगा। तो कुछ लोग सवाल करते हैं कि एक वक्त में तो लाखों लोग इंतकाल करते हैं, एक ही साथ लाखों कब्र में सवाल जवाब होता है, तो क्या हर कब्र में ऐसा होता है? तो हमारा ईमान है कि हाँ, हर कब्र में ऐसा होता है, हर कब्र में ऐसा होता है। ये हमारा जवाब होता है। मैं इसको ज्यादा तफसील में न बताकर गौसे आजम की सीरत का एक वर्क आपके सामने रखता हूँ।
बहुत मशहूर वाक़या आप सुनते आए हैं कि रमज़ान शरीफ का महीना था। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक मुरीद आया, कहा हुजूर इफ्तार हमारे यहाँ कीजिएगा। आपने फरमाया ठीक है मैं आऊँगा तुम्हारे यहाँ। दूसरा मुरीद आया, हुजूर इफ्तार मेरे यहाँ कीजिएगा। आपने उसकी भी दावत कबूल कर लिया। तीसरा मुरीद आया, आपने कहा हुजूर इफ्तार मेरे यहाँ कीजिएगा। आपने उसकी भी दावत कबूल कर लिया। हत्ता के 10, 20, 30, 40, 50, 60 नहीं 70 मुरीदीन आए। कितने मुरीदीन? 70 मुरीदीन आए और सबकी दावत मेरे बड़े पीर ने कबूल कर लिया। बोलो भाई, अगर आप मुमताज टानवी के पास जाएं कि 20 नवंबर को हमारे यहाँ जलसा है, आपको आना है। इन्होंने कहा ठीक है मैं आऊँगा। इतने में दूसरे साहब आए, उन्होंने कहा 20 नवंबर को हमारे यहाँ जलसा है। इन्होंने कहा मैं आऊँगा। इतने में तीसरे साहब आ गए, बोले 20 नवंबर को हमारे यहाँ जलसा है। तो आपने कहा कि आऊँगा। आप समझ जाएंगे बहुत बड़े डिफाल्टर। बोलो भाई ये कहाँ कहाँ जाएंगे? बोलो भाई जा सकते हैं, पॉसिबल है, लेकिन माशाअल्लाह आम शायरों की तरह हमारे ये शायर अहले सुन्नत नहीं है। इनका वादा बड़ा मुस्तहकम होता है। बाबा भी कह रहे थे कि जब इनको मैं दावत दे देता हूं तो नो टेंशन हो जाता है कि अब तो न फोन करने की जरूरत है, न कोई इत्तला देने की जरूरत है, अब तो उनको आना ही आना है। लेकिन बहुत सारे शायर लोग दाएं बाएं हो जाते हैं। ऐसे शायरों से बचिए। झूठे लोगों से नात नहीं सुनी जाती, सच्चे लोगों से सुनी जाती है। आप आवाज का जादू जगाने वालों के पीछे क्यों घूम रहे हैं? आप सच्चों के पीछे घूमिए, आशिकों के पीछे घूमिए तो कामयाबी मिलेगी, है ना भाई? 70 लोगों ने दावत दिया, गौसे पाक ने कहा आऊंगा आऊंगा आऊंगा। गौस का वादा सवाल ही नहीं उठता कि झूठा हो। 70 घर में दस्तरखान लगा, सब तैयारी में थे कि आज हमारे घर पीरों के पीर आने वाले हैं, रोशन जमीर आने वाले हैं। और हुआ भी ऐसा ही। 70 घर के 70 दस्तरखान पर, वो भी इफ्तार का टाइम कितना शॉर्ट होता है। घड़ी पे घड़ी लोग देखते हैं, बढ़ने न पाए, घटने न पाए। 1 मिनट घटा तो रोजा खतरे में, 5-7 मिनट बढ़ा दिया तो फिर भी दिक्कत की बात है, मकरूह का लेबल लगेगा कि आपने जानबूझकर इफ्तार में ताखिर क्यों किया, क्योंकि इफ्तार में जल्दी मुस्ताहब है। बोला है कि नहीं? तो बड़ा शॉर्ट टाइम है ना, पहले कर सकते हैं ना ज्यादा ताखिर। और उस शॉर्ट टाइम में 70 दावत गौसे आजम ने कबूल किया। और हुआ भी ऐसा कि 70 घर के दस्तरखान पर गौसे आजम का जलवा नजर आ रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हर आदमी क्लियर था कि हमारे घर गौसे पाक है, लेकिन अब 70 घर गए थे, ये बात तो लीक आउट होनी ही थी। एक आदमी की मुलाकात हुई, दूसरे आदमी से सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, खैरियत है? बोले हाँ ठीक ठाक हूँ मैं, लेकिन क्या बताऊँ यार, कल तो मेरा मुकद्दर बहुत बुलंद था। बोले क्या हुआ? बोले कल गौसे पाक इफ्तार हमारे घर की है। तो इत्तेफाक से जिससे बता रहा था उसके घर भी गौसे पाक गए थे। बोले बहुत बड़ा झूठा है, गए थे हमारे यहाँ? बोलना मेरे यहाँ, गौसे पाक हमारे यहाँ गए थे। इतने में तीसरा आदमी मिला तो दोनों उधर बढ़े, भैया हम दोनों में झगड़ा होने की नौबत है, तुम ही फैसला कर दो कि गौसे पाक कल इफ्तार कहाँ किए। बोले तुम्हारा क्या दावा है? उसने कहा मेरे घर, इसने कहा मेरे घर। तो तीसरे ने कहा तुम दोनों झूठे हो, इफ्तार तो मेरे घर गौसे पाक ने किया। मसला और टेढ़ा हो गया। इतने में चौथे से मुलाकात हुई तो तीनों उधर बढ़े, भैया झगड़ावा फैसला कही देवा। कहा भावा, तीनों ने अपनी अपनी बात की। तो चौथा थोड़ा मोटा ताजा पहलवान था, कहा बोल लिया सो बोल लिया, अब जबान भी मत खोलना, गौसे पाक तो कल हमारे यहाँ गए थे। बड़ा मसला रच गया। इतने में पांचवें से मुलाकात हुई तो चारों ने अपना दुखड़ा सुनाया। पांचवें ने कहा हमारे यहाँ गए थे, तुम चारों के यहाँ कैसे? लेकिन वो थोड़ा समझदार जी होश था, उसने कहा लड़ने से कुछ मिलेगा नहीं, ऐसा करो चलो जब ऐसा मामला हो गया है तो गौसे आजम ही से पूछ लेते हैं, अपने बड़े पीर ही से पूछ लेते हैं। सब लोग खानकाह में पहुंचे। सैयदी सरकार गौसे पाक के आराम का वक्त था, आराम गाह से थोड़ी देर के बाद में निकले। पांचों लोगों ने अपना सारा वाकया बयान किया। कहा हुजूर बहुत झगड़ा होने की बारी है, अभी 5 मिले थे तब ये हाल था,
और कहीं 70 मिल गए होते तो कहीं तलवार न निकल आती। सब दावा ठोकते कि हमारे यहाँ गौसे पाक आए। सैयदी सरकार गौसे पाक ने पांचों की बात को इत्मीनान के साथ सुना। उसके बाद में फरमाया आंखें बंद करो, बंद करो। पांचों ने आंखें बंद कर लिया। गौसे पाक ने फरमाया जो सामने इमली का पेड़ है इसी को देखो। आंख बंद करके भी दिखता है क्या? हम खोले हैं तब तो पीछे तक दिख नहीं रहा है, अब बंद कर लेंगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा। आंखें बंद करो। आंख बंद कर लिया। गौसे पाक ने फरमाया सामने पेड़ को देखो। पांचों ने पेड़ को देखना शुरू किया। गौसे आजम ने कहा आंखें खोलो। अब कोई खोल ही नहीं रहा। गौसे पाक ने कहा आंख खोल के बताओ क्या देखे। जवाब मिला कि नहीं मिला? बोले हजरत अब आंख खोलने का मन नहीं करता। बोले क्यों? कहा जब जब बगदाद में हमने देखा तो एक गौसे पाक नजर आए। हमने अपनी आंखों को खोल कर देखा एक अब्दुल कादिर नजर आए। आज आंखों को बंद किए हैं तो पेड़ की हर पत्ती पर गौसे आजम नजर आ रहे हैं। गौसे आजम दिखाई पड़ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार गौसे आजम। तो हजरात ये है गौसे आजम का मामला। तो आए नबी के जाने पर एतराज करने वालों, आए मुस्तफा के जाने पर जबान से जुमले निकालने वालों, कान खोल करके सुन लो। जब बगदाद के अब्दुल कादिर का ये आलम है तो मदीना के मोहम्मद का क्या आलम होगा। हमारा नबी बेमिसाल और नबी के सदके में बगदाद के ताजेदार बेमिसाल। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को गौसे आजम के रास्ते पर चलने की तौफीक मरहमत फरमाए। हजरात 1 घंटे से ज्यादा तकरीर हो गई। कुछ उलमाए किराम भी हैं, मौलाना फहीम अख्तर साहब भी आए हुए हैं, उनका भी बयान होगा, नात खानी भी होगी और फिर आप तशरीफ ले जाएंगे अपने अपने घरों को इंशाअल्लाह ताला। बस इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ। यकीन मुहकम, अमल पैहम, मोहब्बत फातिह आलम, जिहाद जिंदगानी में यह मर्दों की शमशीरें। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमाना ने निंदूरा शरीफ पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।